कुलम स्रस्त स्रस्तनिबद्धनी विलसत गोपी सहस्रावृतम हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारम किशोराकृति वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयाः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही गोविंद का साक्षात वांग्मय स्वरूप विराजित श्रीमद्भागवत महापुराण मंचासीन भागवत के सुललित व्याख्याता और मधुर कंठ के धनी किशोरी जी के परम लाडले वैदुष्यता जिनका आभूषण ऐसे डॉक्टर श्री श्याम सुंदर पाराशर शास्त्री जी और जिनके विशिष्ट आशीर्वाद से जिनके अधिष्ठान में इतना सुंदर इतना सुललित श्रीमद् भागवत जी का ये भक्ति अनुष्ठान चल रहा है। परम पूज्य स्वामी श्री अयोध्या दास जी महाराज विराजित समस्त संत वृंद विद्वत वरेण्य विप्र वृंद भगवत चरणानुरागी समस्त श्रोत्री वृंद स्नेहमयी भक्तिमती आदरणीय मातृ शक्ति, सद्भाग्य है हमारा अयोध्यानाथ कभी कभी कृपा करके अपने चरणों के दर्शन के लिए श्रीधाम वृंदावन से आमंत्रित कर लेते हैं। ये उनकी कृपा है। 1995 में जब ये ढांचा 92 में टूट गया था तो 94 में यहाँ कथा का आयोजन हुआ था कार सेवकपुरम ग्राउंड में। अक्षय नवमी से पूर्णिमा तक चलने वाला वो कार्यक्रम, अवध का ऐसा अद्भुत दर्शन। उन दिनों परिक्रमा चलती है श्री अवध में, लाखों भक्तजन आसपास के क्षेत्र से भी पधारते हैं और उस कथा में मेरे दोनों पूज्य गुरुदेव, शिक्षा गुरुदेव और दीक्षा गुरुदेव दोनों भी पधारे थे। मणिराम दास छामनी के श्री महंत पूज्य श्री की अध्यक्षता में कथा थी। उसके बाद फिर कई बार श्री अवध में आने का अवसर मिला। तो ये तो महाराज राघव की भूमि है, वैराग्य की भूमि और रसिक जनों की भूमि। ऐसे हमारे पंचरसाचार्य पूज्य स्वामी जी महाराज, जिनका तपोजीवन रसमय जीवन श्री प्रिया प्रीतम लाल के प्रति उनकी अनन्यतम निष्ठा, उसका दर्शन हमें इसी स्थान में एक और कार्यक्रम चल रहा है। पूज्य मलुक और अग्रपीठाधीश्वर जी की वहाँ कथा चल रही है। दास वहाँ भी हाजिरी दे के आया। अभी बहुत सुख मिला, बहुत आनंद मिला और पूज्य श्री के आशीर्वाद से यहाँ भी आने का अवसर मिला। देखो, भागवत की जो कथा है ना, ये भगवान की कथा नहीं है। भागवत में भक्तों की कथा है। भक्तानाम भागवतानाम कथा इति भागवत कथा।
यदि ये भगवान की कथा होती ना तो इसका नाम होता भगवत कथा। नाम है भागवत कथा। अरे कथा तो ध्रुव जी की है, पर ध्रुव जी महाराज की निष्ठा, निश्चयात्मिका बुद्धि और भगवत मिलन के प्रति उनकी अभिप्सा, उत्कट अभिलाषा, उसका परिणाम ये है कि प्रभु हरि रूप में प्रकट होकर के आ गए। सतम विवक्षंत मतद वेदम धिया ज्ञात्वा से हृदय सर्वभृद्यवस्थितम कृतांजलि ही ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले। प्रभु ने देखा कि ध्रुव मेरी स्तुति करना चाहता है पर इसको आता नहीं, तो प्रभु ने अपने शंख को ध्रुव जी के कपोल से लगाया और वेद वेदांत का संपूर्ण ज्ञान ध्रुव के हृदय में प्रकट हुआ। फिर भगवत कृपा से ध्रुव जी ने गोविंद की स्तुति गाई तो ये भगवान की कथा हो गई, बल्कि मैं तो कहूंगा जबरदस्ती हो गई। कथा तो भक्तों की कथा है। ऐसे ध्रुव जी प्रहलाद की कथा, सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूते स्वखलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूप मुद्महन स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। कहाँ है तेरा परमात्मा? बोले सर्वत्र, सब जगह। तो कस्मात् स्तंभे न, इस खंबे में क्यों नहीं है? प्रहलाद बोले दृश्यते, मुझे दिखाई दे रहा। तो लो जी, फिर भगवान की कथा हो गई। लेकिन कथा तो ये प्रहलाद की है। और प्रभु की जब प्रहलाद ने स्तुति गाई पूज्य श्री के मुखार बिंद से हम लोग सब श्रवण कर रहे थे, क्या सुंदर स्तुति का गान प्रहलाद ने किया। विप्रा दुसद्गुणयुतादर बिंद नाभ पादार बिंद विमुखा स्वपचम वरिष्ठम। ब्राह्मण के अंदर 12 गुण होते हैं, शम दम तपस् स्वाध्याय अध्ययन त्याग संतोष तितिक्षा प्रश्रय विद्या आत्मज्ञान अनसूया। इन 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण भी यदि गोविंद के चरणों में प्रीति नहीं रखता और एक वन में निवास करने वाला वनवासी व्यक्ति भगवत चरणों में अनुरक्ति रखता है, विश्वास रखता है, तो भगवान उनकी अपेक्षा उसको पहले मिलेंगे। और नृसिंहदेव प्रकट होकर के आगे तो हो गई भगवान की कथा। लेकिन कथा तो वास्तव में ध्रुव जी की, प्रहलाद जी की है। कथा तो मां यशोदा की है। यशो ददाती थी यशोदा। गोविंद की लीला में जो यश प्रदान करे वो यशोदा है। और कीर्तिम ददाती थी कीर्तिदा। जो प्रभु की लीला में कीर्ति प्रदान करे वो कीर्तिदा। तो राधा रानी की मां कीर्तिदा और गोविंद की मां यशोदा, अर्थ दोनों का एक ही होता है। तो कथा तो मां यशोदा की है, बाबा नंद की है, ब्रजवासियों की है, भक्तों की है। ऐसाम घोष निवासिनाम उत भवान किम देव राते तिनः। क्या दोगे इन ब्रजवासियों को, क्या दोगे इन प्रेमियों को जो आपको सर्वस्व मानते हैं, आपके अलावा जिनके अंतर हृदय में कोई और अभिप्सा है ही नहीं। भगवान बोले और क्या दे सकते हैं हम? भाई मुक्ति सबसे बड़ी है तो वही दे देंगे। बोले सद्वै सादिव पूतना पि सकुला त्वामेव देवा पिता। ये मुक्ति फुक्ति तो आपने पूतना को ही दे दी, और केवल पूतना को नहीं, सकुला पूरे खानदान को दे दी। अगासुर बकासुर व्योमासुर अरिष्टासुर कैसी सबको दे दी। तो जो मुक्ति उनको दी वही मुक्ति इन भक्तों को दोगे। इनके सामने तो सिर झुकाकर हाथ जोड़कर इनके ऋणी बनकर रहने के अलावा आपके पास कोई चारा ही नहीं है। तो उन भक्तों की कथा है श्री भागवत कथा। मेरे गोविंद की प्रिया माधुरी, ललित माधुरी, वेणु माधुरी, सरस माधुरी,
इस माधुरी के माध्यम से जो अपनी ओर जीव के हृदय को आकृष्ट करें और हमेशा के लिए अपना बना ले, यही तो भागवत कथा है। देखो, एक बड़े अच्छे संत हुए हमारे राष्ट्र में, उनका नाम था मधुसूदन सरस्वती पाद, अद्वैत वेदांत के परम मनीषी। अब हमारे यहाँ तो सनातन संस्कृति में हम लोग मनु की संतान है इसलिए मनोजात मानव, मनु की संतान है इसलिए हम लोग मानव है। और हमारी वैदिक सनातन संस्कृति में 6 दर्शन शास्त्र हैं। और एक बात देखें तो 6 दर्शन, 6 आस्तिक दर्शन है तो 6 नास्तिक दर्शन भी हैं। और 6 आस्तिक दर्शनों में महर्षि वेदव्यास का वेदांत दर्शन सबसे प्रबल है, सबसे ज्यादा प्रामाणिक और अद्भुत है। और महर्षि वेदव्यास के वेदांत दर्शन पर फिर 6 दर्शन और हैं। जगतगुरु शंकराचार्य का द्वैत दर्शन, रामानुजाचार्य प्रभु का विशिष्टाद्वैत दर्शन, रामानंदाचार्य जी का भी विशिष्टाद्वैत दर्शन है, वल्लभाचार्य जी का शुद्धाद्वैत दर्शन, माध्वाचार्य जी का द्वैत दर्शन, निम्बार्काचार्य जी का द्वैताद्वैत दर्शन और श्री चैतन्य महाप्रभु का अचिंत्य भेदा भेदवाद दर्शन। तो श्री मधुसूदन सरस्वती पाद अद्वैत दर्शन के प्रखर विद्वान। और जो भागवत की पावनी कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं, भागवत एकमात्र ऐसा अद्भुत शास्त्र है जिसमें समस्त वेदांतों का समावेश प्रति श्लोक में है। यह भागवत की महिमा है। और उन वेदांतों के ज्ञाता मनीषियों ने अपने अपने अनुसार इसका अर्थ किया। तो मधुसूदन सरस्वती पाद अद्वैत वेदांत के परम मनीषी तत्वज्ञ वृंदावन में आ गए। और यहां आकर के गली गली में कृष्ण नाम की ध्वनि, राधा नाम की ध्वनि, कोई रसिकाचार्य कथा कर रहे थे, वहां बैठ गए। वक्ता को जितना सुनने का, जितना बोलने का बोध रहे, उससे ज्यादा उसे सुनना चाहिए, क्योंकि बहुश्रुत हुए बगैर कोई अच्छा वक्ता नहीं बन सकता। तो मधुसूदन सरस्वती पाद वहां बैठ गए और कृष्ण रसामृत का पान करा रहे थे हमारे ब्रज के रसिकाचार्य। और मधुसूदन सरस्वती महाराज को तो काशी आना था, वे काशी वासी थे। अब यहां आ गए तो उनका मन कहता चलो वृंदावन, चलो वृंदावन। अब मन लगता ही नहीं काशी में। अपने मन से कहते हैं किरे चेतक कथयामि ते हितमिदं वृंदावने चारयन् वृंदम कोपि गवां नवां बोधमिवो बंधुर्न कार्यस्त्वया सौंदर्यामृतमुद्गिरद्भिरमितः सम्मोह मंदस्मितैः रेषत्वां तव वल्लभांश्च विषया नेसुक्षयं नेष्यति। अरे मन, वृंदावन जाने की जिद मत कर, और यदि वृंदावन जाए भी तो उस काले कन्हैया से दूर रहना, उसको देखना नहीं। अरे साहब तुम चलो तो सही वृंदावन, नहीं देखेंगे उसे। बोले सौंदर्यामृत मुद्गिरद्भिरमितः सम्मोह मंदस्मितैः। उसकी ललित माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी, सरस माधुरी को एक बार तुमने यदि देख लिया ना, तो तेरे जितने मित्र हैं ये तुम्हारे बल्लभ हैं। काम क्रोध लोभ मोह अविद्या स्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये सब तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे और तू अकेला पड़ जाएगा। फिर आगे महाराज जैसे तैसे वृंदावन, काशी जी में जाकर के बैठे, मन नहीं लगे। एक महात्मा ने कहा आप तो इतने बड़े शास्त्रज्ञ हैं, फिर आप इतने उदास क्यों रहते हैं? बोले वैराग्य वीथि पथि कैरुपास्य स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा सठेन केनापि वयं हठेन
दासी कृता गोप वधू विटेन। मधुसूदन सरस्वती पाद बोले, वैराग्य की वीथियों के पथिकों के चरणोपासक हम लोग थे, और स्वराज्य सिंहासन दीक्षा अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म, इन महावाक्यों का अनुसंधान चिंतन और गान करने वाले हम लोग, लेकिन वृंदावन में आ गए भैया, और ऐसा पकड़ा उसने, एक गोपी की साड़ी के पल्लू में लपटा हुआ मचलता हुआ मां यशोदा से कहता है, मुझे माखन दे मैया, बड़ी जोर की भूख लग रही है। उसने ऐसा खींचा मुझे अपनी ओर कि कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम हम न जाने, इससे बड़ा कोई परम तत्व है ये मैं नहीं जानता। ऐसी राम कृष्ण की भूमि, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। दोनों एक हैं, राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही राम है, अंतर बिल्कुल नहीं है। राम ने जो किया है वो करो, मेरे गोविंद ने जो कहा है वो करो। भगवान राम का आज राम का प्राकट्य महोत्सव है, कन्हैया जी का नंदोत्सव है। आओ 2 मिनट भगवान राम के चरणों में प्रणामांजलि प्रस्तुत करें। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, हरण भव भय दारुणम, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, मन हरण भव दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख, कर कंज पद कंजारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख, कर कंज पद कंजारुणम, श्री रामचंद्र कृपालु कंदर्प गणित अमित, छवि नव नील नीरज सुंदरम, कंदर्प गणित अमित, छवि नव नील नीरज सुंदरम, फल पीत तड़ी तरुकी, सुखिनो में जरक सुतावरम, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, मन हरण भव श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, श्री रामचंद्र कृपालु, श्री रामचंद्र कृपालु। ऐसे सुंदर मेरे राम। एक बात कहें, भगवान के स्त्री विग्रह के हर अंग का वर्णन कमल से क्यों दिया जाता है? नव कंज लोचन कंज मुख, कर कंज पद कंजारुणम, कंज बोलते हैं कमल को। नव कंज लोचन, ये क्या है? बोले नेत्र कमल। नव कंज लोचन कंज मुख, ये क्या है? बोले मुख कमल। कर कंज, ये क्या है? बोले हस्त कमल।
चरण कमल, हस्त कमल, मुख कमल, नेत्र कमल, हृदय कमल। राघवेंद्र कहते हैं कि संसार में तो रहना है, पर संसार को अपने में रहने नहीं देना है। कमल का फूल पानी में प्रकट होता है, 24 घंटे जल में रहता है, कीचड़ युक्त जल में भी रहता है, पर कभी भी एक बूंद पानी के अपने ऊपर कमल ठहरने नहीं देता। तो संसार में रहना है, पर संसार को अपने में रहने देना, यही भगवान राघव के चरित्र का वास्तविक स्वरूप है। रमन्ते योगिनोस्मिन्निति रामः, योगियों के हृदय में जो रमण करे उसको राम कहते हैं। रम क्रीडायाम धातु से राम शब्द व्युत्पन्न होता है। तो भगवान राम अपने चरित्र से हमें शिक्षा देते हैं। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। राम ने जो किया वो हमें करना चाहिए, पर योगेश्वर कृष्ण ने जो कहा हमें वो करना चाहिए। ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवाचरितम क्वचित। ऐसे प्रभु राधा माधव श्री जानकी वल्लभ लाल की सुललित लीलाओं से समन्वित भक्तों की पावनी गाथा श्रीमद् भागवत कथा। यो वै भगवता प्रोक्ता उपाया ह्यात्मलब्धये अंजः पुंसाम विदुषाम विद्धि भागवता निहितान। ऐसे भागवतों की ये पावनी कथा, श्रीमद् भागवत की कथा, हमारे अनुज डॉक्टर श्याम सुंदर शास्त्री जी के मुखारविंद से आप श्रवण कर रहे हैं। कैसा सुंदर सुलभ उनके व्याख्यान का तरीका, आनंद बेहवल हो जाते हैं हम लोग सब श्रवण करके। पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में ये आयोजन पूज्य महाराज श्री के पुण्य स्मरण में हो रहा है। आप सभी संत महापुरुषों के चरणों में बार बार अपनी प्रणामांजलि प्रणति निवेदन करते हुए पूज्य व्यास जी और भागवत मंच को बार बार प्रणाम। आप सबके प्रति अनंत अनंत शुभकामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम।